तेरे के सोने सोने लेख लिख दे, सोने सोने लेख लिख दे, चंगे चंगे लेख लिख दे, सोने के सोने सोने लेख लिख दे, लिख दे गुरु घर जाना पैरों ते लिख दे। बोले सतगुरुदेव महाराज की। शंकर भगवान का जयकारा लगाएंगे जोर से। बोले शंकर भगवान की। आए हुए सभी साधु संत महात्माओं की, सभी हरि भक्तों की आहुति देंगे। नमो पार्वती पते हर 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 महादेव। यज्ञ का अर्थ क्या है? यज्ञ का नाम है कल्याण की भावना। यह परमात्मा सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सबकी इच्छाएं पूर्ण हो। यज्ञ सबका कल्याण करता है, सबकी इच्छा पूर्ण करता है और सब ही यज्ञ। ऊंची आवाज में बोलो, पता लगे कि यहाँ 5 कुंडी यज्ञ चल रहा है। विविध प्रकार की सामग्री है। जो आप सामग्री डाल रहे हो ना, ये सामग्री साधारण सामग्री नहीं है। इसके अंदर बेलगिरी का फल डाला गया है। आपको दिखाओ तो नवीन जी, इसमें बेलगिरी का फल डाला गया है। जो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो साधारण जो होता है, पर जो हमने इसमें मिलाए ना, जो उसका नाम था इंद्र। जो क्या नाम था? इंद्र जो मिलाए थे इसके अंदर कि वह हमें सुख दे, उसकी कामनाएं भी सिद्ध हो जाती हैं। इसमें पीली सरसों भी मिलाएंगे। पीली सरसों मिलाकर के आहुति दी जा रही है। भगवान से प्रार्थना करके 12 ज्योतिर्लिंगों का ध्यान है और आखिरी ज्योतिर्लिंग पर हम पहुंचे हुए हैं। सोमनाथ से शुरू हुए गुष्मा ज्योतिर्लिंग, ये कहां पर है? महाराष्ट्र में है गुष्मा ज्योतिर्लिंग। उसकी आहुति हम डाल रहे हैं मिलकर के। ये मंत्र जिसके बोलने से सब आहुतियों का फल मिलता है। कहते हैं इस मंत्र को ब्रह्मा ने, विष्णु ने, सब देवताओं ने 1-1 करोड़ बार जपा है। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम स्वाहा। लगती है। ओम कुरु कुरु नमः। ओम स्वाहा। ओम नाय नमः स्वाहा। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिव। है ना, बीमार को तो डॉक्टर ठीक कर सकता है नवीन जी, पर कहने लगे मुझे वो मंत्र दे दो जो मुर्दे को भी जिंदा कर दे। भोले बाबा ने पूछा कौन सा? कहते संजीवनी मंत्र दे दो। काशी में संजीवनी मंत्र शुक्रवार वाले दिन भोले बाबा ने दिया था। इसलिए काशी में 14 ज्योतिर्लिंग है। 14 ज्योतिर्लिंगों में एक है शुक्रेश्वर महादेव। जो दर्शन कर लेता है उसके रोग उसी दिन से दूर हो जाते हैं। ये शनि भगवान के भी गुरु है शुक्रदेव। इनसे प्रार्थना करके, शुक्र जी महाराज 2 राशियों के स्वामी है, तुला के और वृक्ष राशि के। इनका रंग सफेद है। इनके दान का समय रात का समय। कहते शुक्र तारा निकलता है आकाश में पश्चिम दिशा की ओर से सबसे पहले। नवीन जी, इस दिशा में सबसे चमकदार तारा शुक्र तारा। ओम शुक्राय स्वाहा। ओम शुक्राय स्वाहा। स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, दया वाली शरण लगाओ। माश्रिता प्राणा प्राण समायुक्तम बचामि अन्नम चतुर्विधम स्वाहा। तदिंग वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव। ये बीच में मिला दो। हाँ जी सिंह जी, आज यहाँ सिरसा में हवन यज्ञ किया गया, क्या कुछ कहिए? ये हवन यज्ञ जो 5 कुंडी भगवान विष्णु लक्ष्मी हवन आसपास के गांव की, शहर की सुख शांति, विश्व शांति के लिए ये किया गया। और इससे पहले हमने बरबाद फेरी 13-14 दिन की, जो नगर खेड़ा में मेरे साधु लोग अलख लगाते, राम नाम का भजन करते। ये सनातन धर्म की भी जागृति, और सनातन धर्म शुरू से ही श्री पंचदश नाम जुना अखाड़ा जब इस सृष्टि पर मातृभूमि आगमान थे,
33 कोटि देवी देवताएं, तब से हमारे ऋषि मुनि संत महंत उसी परंपराओं के हिसाब से ये हवन यज्ञ होते हैं। ऐसे ही कुंभ मेला करते हैं हम। तो ये जो 5 कुंडी विष्णु लक्ष्मी हवन हुआ है, ये आगे मार्ग में इनको नया वर्ष लगेगा, मालूम पड़ जाएगा कि महात्मा लोग आए थे कि इन लोगों के भले के लिए हमने किया। ये इनके जो कच्चे फल टूट जाते थे, किसी का बेटा एक्सपायर हो लिया, कैसे किसी का क्या, कोई बिकला, कोई एक्सीडेंट में बीमारियाँ, कि जैसे एक कत्तिक का बीमारी आया था 103 वर्ष पहले भी आया था ये कोरोना। तो तब ये सभी हमारे पास त्र्यंबकेश्वर में हरिगिरी महाराज जी के पास इकट्ठे बाय रोड आए थे। अमित शाह ने जो ऑर्डर दिया था, इनको कोई पुलिस नहीं रोके। तो फिर साधु संतों के पास दुख लेकर आए, तब तुरंत ही हम हरिद्वार में पहुँचे, वहाँ पर हवन किए, तो कुंभ मेला हुआ। तो अभी लोग सभी ये सृष्टि पर जितने मानस सृष्टि ये सब ओपनिंग हो चुकी। ऐसे ही साधु का कर्म धर्म, सनातन धर्म के लिए हम सनातन धर्म में ही जिए हैं, सनातन धर्म में ही मर जाएंगे। आज जो है जी आप बता रहे हैं कि सनातन धर्म, क्या लगता है सनातन धर्म के लोग जो है कहीं ना कहीं सोए हुए थे, उनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं? ऐसा ही था, तो जिनको नहीं मालूम उनको मालूम पड़ जाता है। बाकी सनातन धर्म के साथ तो अपने ज्यादा ही है। सनातन जाग रहा है, पूरी तरह जाग रहा है। तो ये कुंभ मेला भी तभी सनातन धर्म के किए जाते हैं, जो हवन भंडार भी तभी सनातन धर्म के लिए किए जाते हैं। क्या कुछ आज जूना अखाड़ा की तरफ से महामंडलेश्वर जी के सानिध्य में गुरुवार इस सरसा की पावन धर्म धरा पर पंचकुंडीय महालक्ष्मी विष्णु यज्ञ का आयोजन किया है। ये यज्ञ का आयोजन इस इलाके की समृद्धि के लिए, धन धान्य की वृद्धि के लिए और सुख शांति के लिए आयोजन किया गया है। ये शहर के सभी जन के सहयोग से गुरुवरों ने अपने सानिध्य में लगभग 15 दिन से ये भ्रमण कर रहे हैं शहर के अंदर, और प्रभात फेरी के माध्यम से लोगों को जगा रहे हैं। और कुंभ जो अभी आने वाला 13 तारीख को 14 तारीख को हमारा स्नान है, उसके लिए सनातन संस्कृति को जगाने का भी काम कर रहे हैं। कि हमारा जो महान पर्व आ रहा है, आप सब लोग वहाँ जाइए और उस पर्व का अंदर स्नान करके आप पापों से, कष्टों से मुक्त होकर के एक नए संचार के साथ आप आगे बढ़िए। ये संत इस सरसा की पावन धरा पे आए हैं, मैं इनका धन्यवाद भी करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ कि इन्होंने इस तपोभूमि को चुना और यहाँ इन्होंने एक मन बना इनका। ये बाबा सरसाईनाथ की नगरी है, यहाँ सनातनी कार्य होना चाहिए। और इस इलाके की सुख समृद्धि की कामना करके अलग अलग जगह से लगभग 30-40 साधु हैं जो यहाँ 15 दिन से लगातार सेवा कर रहे हैं इस इलाके की। मैं कोटि कोटि इनको नमन करता हुआ और हमारे पूरे इलाके की तरफ से इनका धन्यवाद भी करता हूँ कि इनके मन में ये भाव आया हमारे इलाके के लिए। महाराष्ट्र से संत यहाँ पहुँचे। ये जो महाराष्ट्र से जो संत आए हैं, ये पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं, आज से 2 साल पहले। और इनका जो ध्येय है कि हिंदू स्वराष्ट्र को जगाना, ये उन्हीं के ऊपर ही चल रहे हैं। भारत में बहुत बड़ी अप्राकृतिक आपदाएं आने वाली है। एडवांस में बताते हैं हम लोगों को कि जनवरी का महीना जो है, ये बहुत बड़े धरती के धरातल पे चले जाएंगे। इसलिए इन्होंने यहाँ पर पंचकुंडीय महालक्ष्मी जो यज्ञ किया है, ये स्वर्ग लोगों के लिए है, हमारे लिए अकेले नहीं है, ये पूरे सौराष्ट्र के लिए है।